ओम शांति। आज 24 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। गुरुओं के गुरु परम सतगुरु शिव बाबा अमृत वेले से ही हमें दृष्टि देते हैं, वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। आज जो वरदान हम प्राप्त करेंगे दूसरों को भी बांटेंगे। वरदानी मूर्त आत्माएं सबके लिए सुखदाई होती हैं और आज का वरदान बहुत ही स्पेशल है। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती बातों को बिंदु लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। बाबा का बनते ही हमें एक बहुत सुंदर शक्ति मिलती है, परिवर्तन शक्ति। सबसे पहला परिवर्तन हम करेंगे अपने स्वरूप का परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। मैं देह नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ। देह विनाशी है, इसको चलाने वाली मैं दिव्य आत्मा अविनाशी हूँ। साथ साथ परिवर्तन करेंगे पुराने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन। जो पुरानी नेचर है वो दुख देती है, उसका भी परिवर्तन करना है। व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। जो बीती बातें हैं, पास्ट की कड़वाहट है, उसको परिवर्तन करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। पास्ट की बातें जो दुखदाई हैं, अशांत करने वाली हैं, उनको फुल स्टॉप लगाएंगे, तब निर्मल और निर्माण बनेंगे, अभिमान से मुक्त होंगे। साथ साथ बहुत सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। निराकार शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। जिसको पक्का निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं तो वो आधा पौना घंटा पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ते हैं, धंधे आदि में बिजी हो जाते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं कि विनाशी धन का लोभ है और अविनाशी कमाई को ये भूल गए हैं। ये अविनाशी कमाई, अविनाशी ज्ञान रतन साथ चलते हैं। तो विनाशी कमाई में इतना बिजी नहीं हो जाना कि अविनाशी पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। बहुत बच्चों को पढ़ाई का कदर है और ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालते। तो बाबा समझ जाते हैं कि विनाशी धन के पीछे पड़े हैं। साथ साथ बाबा ने कहा जो पढ़ाई आप पढ़ते हो तो इसको मन में रिवाइज ज़रूर करो, विचार सागर मंथन करो, अपने आप से पूछो आज बाबा ने क्या क्या समझाया। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। जो बच्चे रहमदिल हैं वो ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे, दूसरों को भी बाबा का संदेश देंगे। क्योंकि सब उलझे हुए हैं, किस मत पे चलना है उन्हें पता नहीं। आसुरी मत से छुड़ाना है, श्री मत पे चलना है। मनुष्य आत्माएं शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं जानती हैं। शिव कब आते हैं, शिव जयंती क्यों मनाई जाती है, कौन सी रात्रि में आते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं, सब आत्माओं को अपनी पहचान देते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात भी गाया जाता है। जो शिवरात्रि है, शिव जयंती है, ये सबसे बड़े से बड़ा दिन है। क्योंकि सबका सदगति दाता शिव बाबा स्वयं आते हैं, सबको सदगति देते हैं। प्रदर्शनी लगती है, अनेक आत्माएं समझने के लिए आती हैं, तो वहाँ समझाने वाले भी बहुत होशियार होने चाहिए, चित्र भी बहुत अच्छे होने चाहिए। इस तरह से आज बाबा ने पढ़ाई में जरा भी हम गफलत ना करें, अच्छी रीति पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, ये विशेष रूप से अटेंशन दिलाया। आज चलते फिरते हम इस परिवर्तन शक्ति को प्रयोग करेंगे। जो भी हमारा कड़वा पास्ट है उसको फुल स्टॉप लगा देंगे, वर्तमान में जिएंगे। याद रखेंगे मैं निर्मल और निर्माण आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। प्रश्न है,
जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वह ज्ञान रत्नों से स्वयं को धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आश्री मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे से उठकर उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। हम गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि का अवतार लिया। शिव के बदले उन्होंने कृष्ण का जन्म रात्रि को दिखा दिया। शिव को मानते हैं, परंतु वो कब जन्म लेते हैं ये जानते नहीं। शिव का अवतरण दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। वो भी कहते हैं गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। अब भगवान है कौन ये जानते नहीं। कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ठहरती नहीं। सर्वव्यापी मन सब बाप है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। अब नाभि से जन्म किसका हो सकता है? विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते नहीं। विष्णु तो है सतयुग का, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिसका फर्स्ट सबसे ऊंचा विश्व महाराजा विश्व महारानी। बाप समझाते एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान इन कानों से सुन रही है, मैं आत्मा सुन रही हूँ, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो सबका सद्गति दाता है, जो ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी छोड़नी नहीं चाहिए। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप तो कहते सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी भूलो मत, बाकी अविस्तार। तो बाप समझाते ये जो वेद शास्त्र आदि पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो करते आयो, ये सब ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान, आधा समय भक्ति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। परंतु ये ब्रह्मा का दिन तो बड़े से बड़ा दिन है, परंतु ये विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, इस पढ़ाई को जरूर पढ़ना है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं। बाबा जानते हैं कौन कौन पढ़ाई में गफलत करते हैं। रेगुलर पढ़ते नहीं तो क्या होगा, ना पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर पद भी कम पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं। उधर ध्यान देते हैं, इधर ध्यान नहीं देते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का उनको कदर नहीं है। ये तो तुम बच्चे जानते हो। साथ में ये अविनाशी रतन ही जाएगा और तो कुछ नहीं जाएंगे। वो धन दौलत तो साथ जाएगी नहीं, ये अविनाशी ज्ञान रतन जाएंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए उनके पिछाड़ी गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट का फीसर लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता। कहते भी हैं ये पति दुनिया है, फिर भी अपनी मत चलाते रहते। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में ना लड़ें। एक क्रिश्चियन वाले भी अपने धर्म से लड़ रहे हैं।
जब उनको मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं, आपस में लड़ रहे हैं तो उनको कैसे शांत कर सकते हैं। बिल्कुल निधन के ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचिता और रचना के आत्मधन को नहीं जानते। बाप कहते तुम अपने धनी को भी नहीं जानते, धनी माने शिव बाबा को भी नहीं जानते, मालिक को मानते तो हो पर जानना भी चाहिए। भगवान, ईश्वर, गॉड ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर हमारा रचिता, हम उनके बच्चे हैं। माँ बाप और बच्चे हम तो जैसे ईश्वरी फैमिली के ठहरे ना, माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की फैमिली हैं, मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने बराबर वर्षा दिया था, ना सिर्फ हमको परंतु सबको दिया। हमको जीवन मुक्ति का देते, बाकी सबको मुक्ति का देते। कितना सहज है। पर ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना कि बाबा आकर हमें बेहद सुख का वर्षा देते, जीवन मुक्ति का। परंतु ओहो माया, जहाँ से बाहर जाते माया भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला। ये चित्र रखना चाहिए। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, परंतु विष्णु की नाभि से इतना ब्रह्मा बाबा कैसे निकलेगा। जितना बाप से वर्षा लेना हो, बाबा कहते अच्छी तरह समझो, परंतु विष्णु की नाभि से इतना ब्रह्मा कैसे निकलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आते। जिनको बाप से वर्षा लेना वो तो सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना। अब बच्चे तो मानते हैं कि बराबर बाबा हमें सुना रहे हैं सत्य बातें, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सच्ची गीता सुनानी है। यही गीता ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते। वह भी नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ भी ना सके। धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठकर ख्याल करना चाहिए कि आज बाबा ने मुझे क्या सुनाया। सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। तुमको सब पर तरस खाना चाहिए। बाबा का फरमान है अपनी रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। ये बेहद का बाप ये तो खुद तो सुख नहीं भोगते हैं, कहते हैं बच्चों के लिए मैं सारी मेहनत करता हूँ। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, किसको इंजेक्शन भी लगा सके। बाबा मिसर रहम दिल बनना है, आश्री मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। ये है राम राज्य। मनुष्य कुछ नहीं जानते कि राम राज्य क्या है। पावन कौन बनाते, पतित कौन बनाते। बाप हर बात कितनी अच्छी तरह सुनाते हैं, समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वास्तव में ये चित्र जैसे अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये बाप समझाकर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे इस समय रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। जहाँ अपना जड़ यादगार है वहां कर बैठे हैं। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है और पांडव भवन भी वही है। वह जड़ है, ये चेतन है। बड़ा गुप्त राज है। मंदिर बनाने वाले तो कुछ नहीं जानते। बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी को पहचानना चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझाते हैं, कोई कह देते अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत ही कहाँ है। बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ही देवता बन रहे हैं।
हम अपने ही तन मन धन से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम ही जाकर राज करेंगे। परंतु ये दिव्य दर्पण में देखना चाहिए कि हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे वो संसार पद मिलेगा। मधुवन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव के लिए कायम रहे। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धिमान ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारणा करानी है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन सबको आसरी मत से छुड़ाना है। अब आज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देने वाला है, तो पुराने स्वभाव और नेचर को परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बात को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, मस्तक पर समृद्धि का तिलक सदा चमकता रहे। यही सच्चे सुहाग की निशानी है। मस्तक पर समृद्धि का तिलक सदा चमकता रहे, यही सुहाग की निशानी है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।